हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा कमेंट में पूछा जा रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, रिज़ल्ट आपके 2 वीक अप्रॉक्स 2 वीक मान सकती है, 2 वीक के 1-2 दिन आगे या पीछे आ सकता है आपका रिज़ल्ट। अब ये कब आएगा, जैसे कि आपका लास्ट डेट जीटी और पीआई के लास्ट डेट, उससे आप 2 वीक लीजिएगा। ठीक है। तो जो लास्ट डेट था वो पता है कि जैसे कि 8 जुलाई था, तो उससे आपके 2 वीक जोड़ लीजिए, उसके अप्रोक्स में आ जाएगा। और बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। जैसे काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं बता दूं, जिसके से 2-3 कंडीशन है। एक तो ये कंडीशन है कि जिसके सीबीटी में मार्क्स ज़्यादा हैं, क्या पता उसके जीटी और पीआई में मार्क्स कम हो, ये भी हो सकता है। क्लियर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्क्स कम हो, ये भी हो सकता है। सेकेंड बात ये है कि जिसके सीबीटी में मार्क्स कम हैं लेकिन जीटी और पीआई बहुत बढ़िया गया है, और उनके मार्क्स जब इंक्लूड होंगे तो ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जीटी और पीआई में मार्क्स ज़्यादा मिले हों। दूसरी बात ये है। तो ये सब बातें भी डिपेंड करती है। तीसरी बात ये है कि क्या पता जीटी और पीआई में मार्क्स कम हो और सीबीटी में मार्क्स कम हो। तो ऐसे ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम हैं और जीटीपीआई मेरा अच्छा गया है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं नहीं भी हो सकता है। और जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं और जीटीपीआई कैसा भी चला गया, उसका भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि कट ऑफ बताना ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीटी और पीआई के मार्क्स अभी पता नहीं है कि कितने होते हैं, कितने आपको मिले हैं। अब बता दें कि आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा वो किस बेसिस पर बनेगा। तो आपके जो सीबीटी में मार्क्स जितना आपने गेन किया है, सीबीटी में मार्क्स जितना गेन किया है उसका आप 50% लीजिए, और आपके जो पीआई हुआ है पर्सनल इंटरव्यू, उसको 10 में काउंट करिएगा। जैसे कि हालांकि 40 नंबर का होता है तो उसको 10 में काउंट किया जाता है, तो डिवाइड बाई 4 किया जाता है तो 10 में आ जाता है। वैसे आपके जो मार्क्स मिले होंगे पीआई में, उसको आप डिवाइड बाई 4 करिएगा। तो आपके सीबीटी के हो गए 50% और पीआई के हो गए आपके 10 में कैलकुलेट करना है। उसके बाद से आपका जीटी का ग्रुप टास्क आपका क्या करना है, ग्रुप टास्क को आपको 4 में कैलकुलेट करना है। तो आपको जितने भी मार्क्स आए होंगे उसमें आप 5 इसको आप 5 में कैलकुलेट करिएगा। मतलब जीटी को आप 5 में कैलकुलेट करिएगा, और ओवरऑल आप मार्क्स अपना देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मेरे टाइम में क्या हुआ था, मेरे टाइम में जो जीटी और पीआई की कट ऑफ बनी थी, जीटी और पीआई के लिए कट ऑफ बनी थी 104 नंबर गई थी, और जो फाइनल सिलेक्शन क्या हुआ था तो 110 नंबर ऐसे बना था। तो मेरे काफ़ी 2-3 दोस्त थे जो वेटिंग में आए थे, तो उनका क्या था कि एक का दोस्त था 112 मार्क्स था, फिर भी वो वेटिंग में क्लियर हुआ था उसका, जबकि 110 ही बनाता था। उससे बात हुई तो बोल रहा है कि जो जीटी और पीआई में मार्क्स थे उसके कम दिए गए थे, इसलिए उसको वेटिंग में बुलाया गया। मतलब ओवरऑल तो जो फाइनल आपका स्कोर बनेगा उससे 0.5-0.7 उसका कम था बाकी, लेकिन आपके जो वेटिंग था उसमें क्लियर हो गया उसका। और दूसरी बात ये है कि एक मेरा दोस्त था, उसका 110 से कम मार्क्स थे, 107 या 106 मार्क्स थे उसका भी, लेकिन जीटी और पीआई उसके अच्छे गए थे, उसमें मार्क्स काफ़ी मिले थे, तो उसका भी वेटिंग में हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि वेटिंग में कैसे होगा। जैसे मेरे टाइम पर वेटिंग 2 प्रकार से बुलाया गया था। जैसे कि जो ज्वाइनिंग के टाइम जितने लड़के अटेंड नहीं किए थे, तो उनके हिसाब से एक वेटिंग बुलाई गई थी जो समावेश में आ गए थे। तो जो वेटिंग आई थी वो समावेश में आई थी। और सेकेंड बात दूसरी ये है कि आफ्टर समावेश भी कुछ लड़कों को बुलाया गया, और डायरेक्ट उनको बुलाया गया, तो उसमें भी कुछ लड़के आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि वेटिंग भी क्लियर होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो जब तक आपके फाइनल मार्क्स नहीं शो होंगे तब तक आपको वेटिंग बताना भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि वेटिंग भी 0.7, 0.8, 0.9 तक क्लियर ही होगा। मतलब जो फाइनल बनेगा, अभी ये मैं सीबीटी के स्कोर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। तो एक तरह से कट ऑफ बनाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि जीटी और पीआई में मार्क्स कितने मिले हुए हैं। दूसरी बात ये है कि
जो भी रिजल्ट के लेकर जो भी परेशान हो रहे हैं, तो रिजल्ट आपको 2 वीक में, अप्रॉक्स 2 वीक में देखने को आपको मिल जाएगा। और भी जो भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कट ऑफ क्यों नहीं डिसाइड हो पा रहा है, और क्या बोलते हैं इसको, वेटिंग में कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो जब तक आपके फाइनल स्कोर नहीं आ जाते तब तक आपको वेटिंग भी बताना मुश्किल हो रहा है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और जो भी अगर कुछ डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।